हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टार्टअप प्लांटेशन। पिछले वीडियो में मैंने बात करा था कि कैसे आप एक टारगेट सेगमेंट को खोजोगे, हाउ टू आइडेंटिफाई योर टारगेट कस्टमर। तो आपने टारगेट कस्टमर को खोज लिया, व्हाट इज़ द नेक्स्ट? सो नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑल अबाउट द कैलकुलेट द मार्केट साइज़, कि आप कैसे मार्केट साइज कैलकुलेट करोगे उन टारगेट कस्टमर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोल दूं आपको कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप देख लो पहले, तो अच्छे से समझ में आएगा कि अपने टारगेट कस्टमर कैसे आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद का ये स्टेप होता है कि कैसे मार्केट साइज कैलकुलेट करेंगे उन टारगेट कस्टमर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बोलूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन टॉपिक, हाउ टू कैलकुलेट द मार्केट साइज। तो मार्केट साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये तो हम देखेंगे ही, बट पहले देखते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है मार्केट साइज कैलकुलेट करने का, क्यों कर रहे हैं मार्केट साइज कैलकुलेट। तो मार्केट साइज कैलकुलेट करने से हमें यही पता चलता है कि एक साल में हमारी कंपनी कहाँ जाएगी। एस्टिमेशन बनता है कि एक साल में आपकी ग्रोथ क्या होगी, उस प्रोडक्ट की ग्रोथ क्या हो सकती है अगले एक साल में। या फिर अब का एक स्टार्टअप है और आप फाइनेंस के लिए देख रहे हो, अगर इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो, तो आपको मार्केट साइज़ बताना होगा कि इस प्रोडक्ट का मार्केट साइज़ इतना है। तो अभी हमने देखा कि इम्पॉर्टेंस क्या होता है मार्केट साइज़ का, कि मार्केट साइज़ कैलकुलेट करेंगे तो इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा। द नेक्स्ट वन इज़ हाउ टू कैलकुलेट द मार्केट साइज़, हाउ टू एस्टिमेट द मार्केट साइज़। सो देर इज़ टू अप्रोचेस टू कैलकुलेट द मार्केट साइज़। द फर्स्ट वन इज़ टॉप डाउन अप्रोच एंड द सेकेंड वन इज़ बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में हम ये देखते हैं कि पहले ये देखते हैं कि ब्रॉड मार्केट है कितना बड़ा प्रोडक्ट का, और फिर उधर से श्रिंक करते करते फिर ये देखते हैं कि कितना टारगेट मार्केट हो सकता है इसमें हमारा। इसमें हम कैलकुलेट करते हैं टोटल एड्रेसेबल मार्केट। एंड द सेकेंड वन इज़ बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच जैसे आप नाम से ही देख रहे हो कि बॉटम अप अप्रोच, मतलब कि पहले हम स्टोर का सेल देखते हैं, हर एक स्टोर का सेल देखते हैं कि स्टोर में कितना सेल हो रहा है। उससे हम आगे बढ़ते बढ़ते ये पता करते हैं कि टोटल मार्केट में इस प्रोडक्ट का कितना सेल है, कितना यूनिट्स ऑफ सेल हो रहा है। इसमें कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं कि क्या क्वेश्चंस है कि कंसीडर करने पे पता चल जाएगा कि मार्केट साइज क्या है। तो पहला क्वेश्चन होता है कि नंबर ऑफ कस्टमर इन मार्केट, उस प्रोडक्ट को लेने वाले कस्टमर है कितने मार्केट में। एंड द सेकेंड वन इज नंबर ऑफ यूनिट सेल टू रिलेवेंट प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट के कितने यूनिट सेल होते हैं एक दिन में, एक सप्ताह में, एक महीने में या एक साल में। और उसके बाद एग्रीगेट मनी स्पेंड बाय ईच कस्टमर, एक कस्टमर कितने यूनिट्स लेता है उसका, वो सब देखते हुए हम मार्केट साइज कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट का। अगर आपको एक मार्केट साइज कैलकुलेट करना है तो आप परफेक्ट डेटा कभी भी नहीं निकाल पाओगे कि परफेक्ट डेटा होता क्या है। जैसे आप मान के चलो एग्जाम्पल रेडबस का, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं रेडबस का, तो रेडबस का मार्केट साइज इतना बड़ा था जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। यहाँ इंडिया में तो ये हो रहा था कि एक नंबर प्लेट पे दो दो बस चल रही थी, तो इसमें मार्केट साइज कैसे कैलकुलेट होता। तो और बहुत सारे बस ऑपरेटर को जोड़ने के बाद भी 30 to 40 ऑपरेटर आज भी जुड़ रहे हैं रेड बस के साथ, तो ये मार्केट साइज बहुत बड़ा है। तो स्टार्टिंग फेज में मार्केट साइज कैलकुलेट करना इज़ वेरी बिग डील कि आप एक्यूरेट कैलकुलेट कर पाओगे, आप एस्टिमेट पे ही कैलकुलेट कर पाओगे कि इतना होंगे। तो चलिए हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप्रोच होता क्या है, कैसे इसमें मार्केट साइज कैलकुलेट करते हैं। तो हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं टॉप डाउन अप्रोच का, जिसमें हम ये कैलकुलेट करेंगे कि इंडिया में एसी कंडीशनर का मार्केट साइज क्या है। सो इफ़ वी आर कैलकुलेटिंग द टोटल मार्केट साइज ऑफ एसी इन इंडिया, देन वी हैव also consider the new demand of AC and replacement demand of AC. So what is replacement demand of AC? Replacement demand of AC is calculated by estimated number of AC upon lifespan of an AC, and where new demand of AC calculated as estimated number of AC into the growth rate. Let's assume कि इंडिया में टोटल पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है, जिसमें से रूरल 70% है एंड अर्बन 30% है। और अगर पॉपुलेशन देखें तो 30% अर्बन मीन्स 376 मिलियन पीपल और रूरल में 877 मिलियन पीपल। और ये भी मान के चल रहा है कि मेंबर फॉर फैमिली 5 पर्सन है। सो वी सब डिवाइड अर्बन एंड रूरल इन अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एंड लो इनकम। सो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इन अपर क्लास इज 2%, upper middle class is 8%,
lower middle class is 50% and low income is 40%. So if we see in the number of families in million, then we see that 1.5 million families in upper class, 6 million families in upper middle class, and 37.6 million family lower middle class, and where is a 30% number of family low income. So the number of AC per family is 1.5. In upper middle class there is only one AC per family. In lower middle class there is 0.1, and in low income there is no AC. So the total AC in million is 2.2, 6, 3.8 and 0 in urban city. Same calculated in the rural. So we get total number of AC is 0.4, and you can see that in village there is no use of AC in upper middle class, lower middle class and low income. So there is none. So the total AC in million is 12.4. So next we see the lifespan of the AC. What is the lifespan of AC? So we estimate the lifespan of AC is 7 years. So we have calculated the estimated number of AC, and the growth rate per year is 10%. That 10% increasement in using of the AC in urban or rural area. So growth rate is 10%. So now we calculate the total market size. So average price of AC into new demand of AC plus replacement demand of AC. So here we estimated number of AC is equal to 12.4, growth rate is 10%, estimated number of AC 12.4, and lifespan of AC is 7. So if we calculate the total market size, and we estimate the average price of AC is 25,000, then total market size is 75 billion. So it is top down approach where we see the broad market, that 75 billion is the total market size, and then we come with the targeted market. So our next one is bottom up approach. So bottom up approach में हम क्या करते हैं, पहले स्टोर सेल देखते हैं, उसके बाद टोटल मार्केट सेल देखते हैं कि कैसे हो रहा है. तो चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि मान लीजिए हमें टोमेटो बेचना है, तो हम पहले ये देखेंगे कि प्राइस पर टोमेटो कितना है. तो चलिए मान के चलते हैं कि प्राइस पर टोमेटो हमारा $1 है, और एक फैमिली में एक सप्ताह में 3 टमाटर खरीदते हैं, तो उस हिसाब से $150 हो जाएगा एक साल में हमारा इनकम. और ऐसे 35,000 हाउस होल्ड है, तो वहाँ से हमें ये पता चल जाएगा कि $5.3 मिलियन यहाँ पे सेल हो सकता है. और अगर हम 30 सिटी में ग्रो कर गए तो 156 मिलियन हमारा सेल हो सकता है, मार्केट साइज हो सकता है. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि पहले टोमेटो का पर टोमेटो कैसे सेल हो रहा है, फिर कितने घर में जाते हैं और कितने टमाटर जाते हैं. फिर उसके बाद ये देखते हैं कि 35,000 घर है, तो उनमें अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो कितना मार्केट साइज़ हो रहा है, और देन कि ऐसे 30 सिटी में जा रहे हैं तो कितना मार्केट साइज़ क्रिएट हो रहा है. सो अभी हमने देखा कि मार्केट साइज़ कैलकुलेट कैसे करते हैं, किस अप्रोच पे करते हैं, 2 अप्रोच पे करते हैं, टॉप डाउन पे करते हैं और बॉटम अप पे करते हैं. आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. मैं इस वीडियो का टारगेट लाइक्स रखता हूँ 50. अगर ये 50 लाइक्स हो जाते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा गूगल ड्राइव का, जिसमें मैं अच्छे से डिस्क्राइब करा हुआ है पूरे डॉक्यूमेंट में कि कैसे कैलकुलेट करते हैं मार्केट साइज़ बॉटम अप और टॉप डाउन में. तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मार्केट साइज़ कैसे कैलकुलेट करते. अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जो स्टार्टअप में इंटरेस्ट रखते हैं. तो आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि हाँ मेरे को ये प्रॉब्लम है. सो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो.